हरिओम मित्रों, मैं पंडित देवराज शर्मा आज आपके सामने लेकर आया हूं एक विशेष जानकारी। ये जानकारी आपके लिए शुभकारी हितकारी रहने वाली है। दरअसल 11 मई 2026 से 21 जून 2026 तक मंगल मेष राशि में गोचर करने वाली है। तो इसका क्या असर, क्या प्रभाव और क्या दुष्प्रभाव किन किन राशियों पर पड़ने वाली है, इसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल होने की वजह से मंगल अपने ही स्थान पे प्रवेश कर रही है, तो इसका सबसे अच्छा प्रभाव मेष राशि वाले जातक और साथ ही वृश्चिक राशि वाले जातक पर भी पड़ने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का भी राशि स्वामी मंगल ही है, तो इसलिए मेष राशि के बारे में अगर कहे तो इनका हर तरफ से शुभ ही शुभ माना जा रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार आत्मविश्वास, धन में वृद्धि, विद्या में, स्वास्थ्य में, नौकरी अगर किसी को नहीं मिली है तो नौकरी मिलने की संभावना है, और अगर किसी को नौकरी में पदोन्नति यानी प्रमोशन की आवश्यकता है तो प्रमोशन भी मिलने की प्रबल संभावना है। और बिजनेस करने वालों की तो चांदी ही चांदी है। ये तो रही अच्छी बात। अब थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना होगा। इस दौरान आपका क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, आप उत्तेजक हो जाओगे और झगड़ा वाद विवाद से आप अवश्य बचने की कोशिश कीजिएगा। आप जानते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के वालों के लिए अच्छा नहीं रहने वाला है ये मंगल का गोचर मेष राशि में होने के दौरान। कारण उनको व्यर्थ का टेंशन और डिप्रेशन में, एंजाइटी में, चिंता में आपको जाने की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। इसीलिए कृपया कोई भी लंबी यात्रा करने का प्रयत्न ना करें, आपको बहुत मुश्किल हो सकता है और स्वस्थता आपका उचित नहीं रहने वाली है, और पारिवारिक या फिर दाम्पत्य जीवन में भी कलह या अशांति की स्थिति आ सकती है। तो कृपया थोड़ी सावधानी रखें और हनुमान जी की सेवा और हनुमान चालीसा का पाठ नित्य किया करें इस दौरान। आइए अब जानते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि वालों के लिए ये स्थिति लाभकारी या शुभकारी रहने वाली है। उनको नौकरी में पदोन्नति मिलेगी, स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन में शांति रहने वाली है। कई बार हम काम करते हैं तो उसका उचित फल नहीं मिल पाता है, लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों के लिए इस दौरान काम करने पर अवश्य फल मिलेगा। आपसे बस यही प्रार्थना है कि आप में इस दौरान अहंकार और वाद विवाद बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना है, तो कृपया सावधानी पूर्वक रहिएगा। आइए अब जानते हैं कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि पर इसका प्रभाव मिश्रित माना गया है। जैसे कि कर्म क्षेत्र में, बिजनेस आदि में इसका प्रभाव अच्छा पड़ने वाला है। इसके विपरीत क्रोध करने से बचे और वाद विवाद आदि से बचे, और हनुमान मंदिर में जाकर आप मीठा पान का भगवान को भोग अवश्य लगाएं। आपको अप्रत्याशित फल प्राप्ति की संभावना होगी। आइए अब जानते हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वाले जातकों के लिए ये स्थिति फलदायी या शुभ रहने वाली है। इनको कर्म क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है, नौकरी में प्रमोशन मिलने वाली है, और बिजनेस में सफलता मिलने वाली है, और साथ ही आपके धर्म कर्म के प्रति रुचि। लेकिन आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि किसी को भी कटु वचन बोलने से बचे, और हाँ, यात्रा के दौरान वाहन को, आपके व्हीकल को थोड़ी सावधानी पूर्वक चलाइए। इस दौरान एक्सीडेंट होने की प्रबल संभावना है, इसलिए सावधान रहिएगा। आइए अब जानते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि वाले जातक को मैं ये कहूंगा कि इस दौरान आप कुछ नया करने का प्रयत्न करें, कुछ नया सीखें। आपको इस दौरान सीखने का बहुत अच्छा फल मिलने वाला है, लेकिन सावधानी पूर्वक आप चलिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहने वाला इस दौरान, और आपके दाम्पत्य जीवन में पारिवारिक कलह होने की भी संभावनाएं है, और ससुराल पक्षों से भी कलह की या वाद विवाद की संभावनाएं है। समाधान इसका यही है कि हनुमान मंदिर में इस दौरान जाके अगर आप लाल फल को भगवान के हनुमान जी के भोग लगाते हैं तो आपको अच्छी स्थिति प्राप्ति की संभावना बढ़ जाएगी। आइए अब जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले जातकों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पर इस स्थिति की मिलीजुली असर रहने वाली है। जैसे कि आपका रुका हुआ काम बनने वाला है, दाम्पत्य जीवन लेकिन सही नहीं रहने वाली है। जैसे कि आपका मेहनत अगर आप करेंगे तो आपको फल मिलने वाला है, लेकिन ठीक उसके विपरीत अगर आप पार्टनरशिप में या किसी तरह की साझेदारी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो कृपया इस दौरान तो बिल्कुल भी ना करें, और
आपको मैं ये अनुरोध करूंगा कि आप हनुमान मंदिर में हर मंगलवार के दिन जाकर वहां हनुमान चालीसा का भगवान के सामने खड़े होकर पाठ अवश्य कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों के बारे में। वृश्चिक राशि, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वृश्चिक राशि का स्वामी भी मंगल ही है, तो मंगल पर भी इसका असर अच्छा दिखने को मिल रहा है। आपका कोई रुका हुआ केस वगैरह अगर होगा तो इस पे जीतने की संभावना बढ़ जा रही है। अगर कोई प्रतियोगितात्मक यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। और हाँ, अगर आपके कोई शत्रु है या फिर आपसे कोई जलते हैं तो निश्चित रूप से इस दौरान वे परास्त होंगे। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा, आप हर मंगलवार के दिन लाल फल और थोड़ा अगर हो सके तो लाल फल के साथ गुड़ का भी दान अवश्य करें। आपको अच्छा फल मिलने वाला है। आइए अब जानते हैं धन राशि वाले जातकों के बारे में। धन राशि वाले जातकों को इस दौरान संतान की तरफ से और परिवार की तरफ से अच्छा सुख मिलने की प्रबल संभावना है। लेकिन कोई भी कर्म करते हुए आप अगर जल्दबाजी करते हैं तो काम वो निश्चित रूप से बिगड़ सकता है। तो इसीलिए जल्दबाजी से कोई भी काम ना करें। आपका किया हुआ मेहनत रंग लाएगा इस दौरान, लेकिन आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। और आपसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस दौरान आप हर दिन अगर हो सके तो मंदिर हो या फिर घर पे ही मंदिर जो बना हुआ है उसमें बजरंगबली यानी हनुमान जी के सामने आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आइए अब जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में कि इस राशि पर इस स्थिति की क्या प्रभाव पड़ने वाली है। मकर राशि वाले जातकों के लिए भी यह स्थिति अच्छी रहने वाली है। सुख सुविधा मिलने की प्रबल संभावना है। अगर कोई केस चल रहा है तो केस में भी जीतने की प्रबल संभावना है। अगर आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी मिलने वाली है। प्रमोशन होने वाली है। अगर नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होने वाली है। किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो इस दौरान आप अवश्य खरीद लीजिएगा। आपके लिए अत्यंत शुभकारी स्थिति बनी हुई है। बस आपको एक ध्यान रखना होगा कि आप अपनी वाणी में यानी अपनी बोली में थोड़ी मधुरता लाने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपकी वाणी इस दौरान बहुत ही कटु या कर्कश हो सकती है, जो सामने वालों में इसका असर बुरा पड़ सकता है और स्थिति बिगड़ सकती है। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के बारे में। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए ये जो मंगल ग्रह मेष राशि में प्रवेश करने वाली है, ये गोचर उनके लिए अत्यंत अनुकूल बनकर सामने आई है। इस दौरान कुंभ राशि वाले जातकों का पराक्रम बढ़ने वाला है, जॉब अच्छा मिलने वाला है, मित्रों से सहयोग मिलने की प्रबल संभावनाएं है। और साथ ही अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी अच्छा फल मिल सकता है। बस आपको ये करना होगा कि इस दौरान आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण करना होगा। और हाँ, वाहन चलाते वक्त थोड़ी ध्यान रखें, एक्सीडेंट होने की संभावना प्रबल है। आपसे भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर लाल फल और लाल मिठाई भगवान को भोग लगावे और उस भोग से थोड़ी सी प्रसाद खुद भी और परिवार को भी ग्रहण करावे। आइए अब जानते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि वाले जातकों के लिए भी यह स्थिति मिश्रित रहने वाली है। शुभ होगा उनके लिए, धन लाभ होगा, नौकरी मिलेगी, बिजनेस में अच्छा होगा। लेकिन इस दौरान आपकी वाणी से यानी आपकी बोली से मधुरता खोने की प्रबल संभावनाएं हैं। इसलिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, अपनी बोली पर नियंत्रण रखिए। और साथ ही आपको पेट दर्द की शिकायत होने की संभावना है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस दौरान सात्विक भोजन ग्रहण करने की प्रयत्न करें। तो मित्रों, ये था मंगल का मेष राशि में गोचर करने की स्थिति में 12 राशियों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। आप अपने राशि के हिसाब से अपनी सावधानी और अपनी सुविधा देख लीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरि ओम।